बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, कैरियर इन बायोलॉजी। अच्छा, अगर एक स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी को पढ़ता है, ठीक है, तो उसके लिए आगे कौन कौन से रास्ते वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, जो कि आमतौर पर स्टूडेंट्स का बहुत फेवरेबल होता है, दैट इज मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा, जिसको आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं MBBS। MBBS जो है, MBBS। अच्छा, मेडिसिन जो है, मेडिसिन में आमतौर पे होता है क्या है, मेडिसिन में आमतौर पे ट्रीटमेंट हो, सॉरी, डायग्नोसिस होती है, ठीक है। डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट। जब कोई बंदा मेडिसिन कर लेता है, ठीक है, या आम तौर पे जिसको हम डॉक्टरी कहते हैं, ठीक है, अगर वो मेडिसिन में कर लें तो वो डिजीज़ की डायग्नोसिस करता है, मतलब तशखीस करता है कि बीमारी कौन सी है। और जब एक दफ़ा एक डिजीज़ की डायग्नोसिस हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है और उसका इलाज होता है। सर्जरी में क्या होता है? सर्जरी में बेसिकली कोई डिफेक्टिव पार्ट, वो हिस्सा जो प्रॉपर काम ना करे, ठीक है, तो उसके साथ तीन किस्म के ऑप्शन में से एक होता है, ठीक है। या तो वो डिफेक्टिव पार्ट जो है वो रिपेयर करवा देते हैं, सर्जरी करवा देती है, ऑपरेशन करवा देता है, और वो डिफेक्टिव पार्ट जो होता है उसकी रिपेयरिंग हो जाती है, ठीक है। या वो डिफेक्टिव पार्ट जो है, जिस पार्ट में मसला होता है, उसको रिमूव किया जाता है। बाज़ औक़ात डिफेक्टिव पार्ट रिमूव करने से भी प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो जाती है। या तीसरा ऑप्शन जो है, ठीक है, डिफेक्टिव पार्ट को रिप्लेस किया जाता है। नॉर्मली अगर एक बंदा बायोलॉजी कर लेता है, ठीक है, तो बायोलॉजी करने के बाद वो मेडिसिन या डॉक्टरी की फील्ड की तरफ चला जाता है, ठीक है, और वो मेडिसिन भी पढ़ सकता है, सर्जरी भी पढ़ सकता है। अगर मेडिसिन पढ़ ले तो उसमें वो डिजीज़ की डायग्नोसिस करता है, फिर उसका ट्रीटमेंट। सर्जरी की फील्ड में चला जाए तो वो पहले डिफेक्टिव पार्ट के बारे में फाइंड आउट कर लेता है, और फिर उस डिफेक्टिव पार्ट को, फॉर एग्जाम्पल इंसान की बॉडी में कोई मसला है, ठीक है, और वो आमतौर पे मेडिसिन के साथ, यानी ड्रग्स के साथ ठीक ना हो, ठीक है, दवाइयों के साथ वो ठीक ना हो, तो फिर उसके लिए ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन में आमतौर पे तीन रास्ते अपनाए जाते हैं। या तो ऑपरेशन करके उस पार्ट को रिपेयर किया जाता है, या अगर रिपेयरिंग पॉसिबल ना हो तो उसको रिमूव किया जाता है, और तीसरा ऑप्शन जो है उसको रिप्लेस भी करवाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी करने के बाद मेडिसिन यानी MBBS में जाने का रास्ता कौन सा है, ठीक है, तो वो है FSC। करने के बाद FSC किया जाता है, और FSC के बाद ईटा टेस्ट दिया जाता है, या आजकल उसको NMD किट भी कहा जाता है। ये टेस्ट दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद MBBS, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा जो है, अगर कोई बंदा जो है या एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ता है बायोलॉजी, तो उसके लिए दूसरा रास्ता कौन सा है? फिशरीज। फिशरीज जो है, फिशरीज में अगर एक बंदा इस फील्ड को ऑप्ट करे, इस फील्ड को ज्वाइन करे, तो उसके लिए कौन कौन से रास्ते, या वो करता क्या है? वो बेसिकली फिश प्रोडक्शन में काम करता है, फिश प्रोडक्शन पे वो काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिश को वो क्या करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। किस तरीके से? पहले फिश ब्रीडिंग करवाता है, ठीक है, ब्रीडिंग ब्रीडिंग हो जाती है। ब्रीडिंग कहाँ पे होती है? उसको हम हैचरीज कहते हैं। हैचरीज में ब्रीडिंग करवाता है, ठीक है, फिशेस की, मतलब बच्चे पैदा करवाता है, और ब्रीडिंग करने के बाद इसको फिश फार्म्स में, जहाँ पे फिश फार्म होते हैं, तो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाते हैं। वहाँ पे इनकी फीडिंग होती है, खुराक दिया जाता है इनको। फीडिंग करने के बाद इनकी जब सेहत प्रॉपर बन जाती है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनका वज़न बढ़ जाता है, तो इसको मार्केट में क्या कर देते हैं, मार्केट में इनको सेल करवा देते हैं, ठीक है। और सेल करने के बाद लोग इसको खरीदते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाई होती है, ठीक है। तो इस एक तो ये है कि फ़िश फार्मिंग वगैरह करते हैं, दूसरा फ़िश स्टडी रिसर्च वगैरह में इस पे ख़ास काम हो सकता है, फ़िश रिसर्च वगैरह।
ठीक है। फिश के मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी इस पे पॉसिबल होती है। ठीक है। आज इसका रास्ता क्या है, किस रास्ते के थ्रू एक बंदा फिशरीज में जा सकता है। तो एफएससी होती है। ठीक है। एफएससी के बाद दो रास्ते हैं। एफएससी के बाद या तो बीएस जूलॉजी किया जाता है। ठीक है, बीएस जूलॉजी, और उसके बाद वो फिशरीज में जा सकता है स्पेशलाइजेशन के तौर पे, और फिर फिशरीज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। दूसरा रास्ता क्या है, फिशरीज करवा देते हैं, और अलग से आजकल बीएस फिशरीज भी होती है। बीएस फिशरीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह से बीएस फिशरीज होते हैं, तो उसके बाद भी एक स्टूडेंट जो है वो फिशरीज में जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है नेक्स्ट फील्ड जो है जिसमें एक स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी पढ़ के अपना करियर बना सकता है, तो वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर में दो मेन चीज़ों पे फोकस होता है। फर्स्ट वन दैट आर क्रॉप्स। ठीक है, या आप आसान अल्फाज में प्लांट्स कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है एनिमल्स। एनिमल्स यानी लाइफ स्टॉक। ठीक है। कैटल्स वगैरह भी आप कह सकते हैं, कैटल्स जिसको हम आमतौर पर घरों में पालते हैं, गाय भैंस वगैरह, ये सारी चीज़ें कैटल्स में आ सकते हैं। इवन हॉर्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ें भी कैटल्स में आ सकते हैं। अच्छा, अगर एक बंदा या एक स्टूडेंट जो है वो क्रॉस प्लांट्स वगैरह में स्टडी करें, तो वो उसको हम हॉर्टिकल्चर फील्ड वगैरह या इस तरह के अलावा और बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं कि उसमें जा सकता है। एनिमल के अच्छा, इसके अलावा फॉरेस्ट्री वगैरह, फॉरेस्ट्री वो भी एक अलग फील्ड है। ठीक है, एग्रीकल्चर साइड की तरफ से। अच्छा, चलो फॉरेस्ट्री को हम अलहदा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्रॉप के साथ क्या होता है। ठीक है, क्रॉप अच्छा इनकी प्रॉपर सीड्स पे काम होता है। ठीक है, फिर सीड्स प्रॉपर सीड सेलेक्ट करके उनकी प्रोडक्शन पे काम होता है। ठीक है, ये प्रॉपर वो ज़्यादा मिकदार प्रोड्यूस करें। ठीक है, उसके अलावा जो है फार्म वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, इन सब वगैरह पे काम होता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उससे हासिल किया जा सके। एग्रीकल्चर में एक स्टूडेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करता है, वो एनिमल साइड पे जाता है। ठीक है, तो वो वेटरनरी के साइड पे जाएगा। वेटरनरी, वेटरनरी जो है आमतौर पे अगर एक स्टूडेंट जो है वो एफएससी कर ले, एफएससी के बाद वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में चला जाता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चला जाता है, वहाँ से डीवीएम कर लेता है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। ठीक है, तो डीवीएम करके वो जानवरों का डॉक्टर, जैसे हम आम अल्फाज में कह सकते हैं, उसकी तरफ जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह एनिमल केयर, ये जानवरों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, उनकी अगर कोई डिजीज़ वगैरह हो तो उनकी डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस, और फिर उन डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा पेट एनिमल, पेट एनिमल जो है पालतू जो जानवर है। ठीक है, एनिमल्स के फूड पे भी काम किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे फील्ड इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म्स वगैरह पे काम किया जाता है, बफेलो फार्म, काउस फार्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन पे भी काम हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें और बहुत सारे फॉरेस्ट्री फील्ड हैं। फॉरेस्ट्री फील्ड पे हम डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट्री फील्ड, अगर कोई स्टूडेंट है वो बायोलॉजी पढ़ता है एफएससी में, और वो पे आगे जाके फॉरेस्ट्री फील्ड में जाना चाहे, फॉरेस्ट्री, तो वो पहले एफएससी कर लेता है। ठीक है, एफएससी के बाद डायरेक्ट बीएस फॉरेस्ट्री होती है, फॉरेस्ट्री। अच्छा, बीएस फॉरेस्ट्री के बाद उनकी जॉब वगैरह जो है तो वो फॉरेस्ट वगैरह में लगती है, फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में वो मुख्तलिफ़ किस्म की काम उनका जो है एज अ वॉचमैन भी हो सकता है और एज अ ऑफिसर भी होता है। वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो इलीगल हंटिंग है, इलीगल हंटिंग
या पोचिंग वगैरह भी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इस तरह के लफ्ज़ कि जानवर की गैर कानूनी जो हंटिंग शिकार होती है उनको वो रोकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लकड़ियों की जो कटाई वगैरह है, टिम्बर कटिंग वगैरह को वो रोकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट को फैलाते हैं, वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पे होती है, ठीक है, उनकी केयर करते हैं, वाइल्ड लाइफ उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करते हैं, उनकी हैबिटेट की प्रोटेक्शन करते हैं। जिस तरीके से भी हो वो वाइल्ड लाइफ का केयर करते हैं ताकि उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज होने से बच सके। और इवन वो फॉरेस्ट ग्रोथ पे भी काम करते हैं, फॉरेस्ट ग्रोथ पे भी इनका काम होता है ताकि जंगलात ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके, कम ना हो, ठीक है। तो इस साइड पे भी वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, अगर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये एक बेस्ट फील्ड है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा मुख्तलिफ फार्मिंग वगैरह पे काम हो सकता है। अच्छा, इसके इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी हाँ, क्या है एंटोमोलॉजी, अगर कोई बायोलॉजी वाला स्टूडेंट वो एंटोमोलॉजी को सेलेक्ट करता है, इसको पढ़ता है, ठीक है, तो एज अ एंटोमोलॉजिस्ट काम करता है। एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, ये मुख्तलिफ किस्म की इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स कंट्रोलिंग पे ये काम करते हैं। डिफरेंट इंसेक्ट, नेगेटिव इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो वगैरह, मलेरिया, डेंगू वगैरह, उनको कंट्रोल करने में एंटोमोलॉजिस्ट का रोल होता है। उसके अलावा कुछ पांच इंसेक्ट भी होते हैं, उनकी ग्रोथ पे भी काम होता है। फॉर एग्जांपल हनी बी, हनी बी से हम शहद हासिल करते हैं, ठीक है, हनी हासिल करते हैं, तो हनी के प्रोडक्शन पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट वगैरह। इस तरह लेक कल्चर, लेक कल्चर या सीरी कल्चर हम उसे कहते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म पे भी काम होता है, सिल्क वॉर्म, ठीक है। सिल्क वॉर्म जो है ये भी इंसेक्ट्स में से आता है, ठीक है, और एंटोमोलॉजिस्ट पे भी काम करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फास्ट हो यानी इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में जो ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनसे ख़तरा होता है तो उन पे भी काम करते हैं एंटोमोलॉजिस्ट, या ऐसे इंसेक्ट जिससे हम फ़ायदा हो तो उनको भी उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी प्रोडक्शन जो है, ठीक है, उनसे जो फ़ायदा है तो उनको भी इंक्रीज़ करवाने में हेल्प करते हैं। पैरासिटालॉजिस्ट, अच्छा, इनका रास्ता क्या होता है, ये एफएससी करते हैं, ठीक है, एफएससी के बाद मोस्टली बीएस ज़ूलॉजी होती है, ठीक है, बीएस ज़ूलॉजी, और बीएस ज़ूलॉजी के बाद जो है, ठीक है, एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन वो सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और एंटोमोलॉजिस्ट के फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पैरासिटोलॉजिस्ट, पैरासिटोलॉजिस्ट पैरासिटोलॉजी, अच्छा, अगर एक स्टूडेंट जो है वो एफएससी करता है, ठीक है, एफएससी के बाद वो बीएस ज़ूलॉजी करता है, ठीक है, बीएस ज़ूलॉजी, और बीएस ज़ूलॉजी के बाद वो पैरासिटोलॉजी को अपने स्पेशलाइजेशन के लिए सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो पैरासिटोलॉजी में वो एज ए पैरासिटोलॉजिस्ट बनता है। इसका काम क्या होता है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करके एक ह्यूमन बींग या इवन और कोई एनिमल्स टाइप की चीज़ हो तो उसमें वो पैरासाइट का पता लगाते हैं। पैरासाइट का पता चल जाए, ठीक है, तो डिजीज़ डायग्नोज हो जाती है, उसको ट्रीट किया जाता है फिर, ठीक है। अच्छा, दूसरा रास्ता इसी पैरासिटोलॉजिस्ट फील्ड के लिए क्या होता है, एफएससी होती है, ठीक है, एफएससी के बाद एमबीबीएस होता है, और एमबीबीएस जो है, ठीक है, वो भी पैरासिटोलॉजी साइड की तरफ आ सकते हैं। तो पैरासिटोलॉजी वो सेलेक्ट करते हैं और वो भी सेम यही काम करते हैं जो कि बीएस ज़ूलॉजी की पैरासिटोलॉजी वाले स्टूडेंट्स वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों रास्तों से वो इस फील्ड की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिनल फार्माकोलॉजी के साइड पे वो हो सकते हैं, ठीक है, कि एक स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी स्टडी कर लें, ठीक है, बायोलॉजी वो पढ़ लें, और बायोलॉजी पढ़ने के बाद वो प्लांट्स पे काम करें, ठीक है, प्लांट्स यानी बॉटनी की तरफ जाएं, और बॉटनी में वो मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मास्यूटिकल रिसर्चेज वगैरह में काम करें, ठीक है, और वहाँ पे वो क्या करें, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स से मेडिसन एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। नीफा वगैरह इस तरह इंस्टीट्यूट होते हैं जो जहाँ पे प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा काम होता है, और वहाँ पे
मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट से वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो उस साइड पे भी बंदा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च एक अलहदा फील्ड है। कोई स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ ले, उसके बाद वो ज़ूलॉजी या बॉटनी पढ़ ले और वो उसमें रिसर्च फील्ड की तरफ चला जाए तो उसमें उसका अलहदा स्कोप है। इस तरह के और बहुत सारे हैं। टीचिंग साइट्स पे जॉब होती हैं, ठीक है, स्कूल लेवल पे और इसके अलावा कॉलेज लेवल पे। मतलब टीचिंग साइड जो है उस पे भी एक स्टूडेंट आ सकता है। स्कूल साइड्स में भी इसके काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं और कॉलेजेस जो हैं तो उस साइड पे भी, इवन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा पोस्टें होती हैं और टीचिंग के साइड्स पे भी बंदा आ सकता है। बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद इवन मेडिकल फील्ड की तरफ भी अगर वो चला जाए तो वहाँ पे भी टीचिंग पोस्ट वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे भी वो टीच कर सकता है। तो टीचिंग एक अलहदा इसमें प्रोफेशन है। इसके अलावा अगर बायोलॉजी कोई पढ़ लें, ठीक है, और बायोलॉजी में आगे कोई भी सब्जेक्ट बॉटनी ज़ूलॉजी इस तरह के पढ़ लें तो उसमें ये ब्यूरोक्रेटिक टाइप पोस्टों के लिए भी वो एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी है, ठीक है। जो प्राइमरी होते हैं वो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल के लिए इतना काफ़ी है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आप पूछ सकते हैं।